सिकंदर हारा नहीं, मगर भारत ने उसे जीतने नहीं दिया। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमी की जिसके नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूटते, लेकिन ग्रीस तक, ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक हर जगह पर जीत हासिल की बड़ा विजेता समझा जाता था। हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिकंदर की। भारत की जमीन पर कदम रखता है तब उसकी तलवार की चमक फीकी पड़ जाती है। वजह थी जिसे पूरी दुनिया नहीं रोक सकी, उसे भारत रोक सका। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के पेला में हुआ था। उनके पिता का नाम फिलिप्स द्वितीय था, जो मैसेडोनिया के राजा थे, और माता का नाम ओल्पियास था। सिकंदर के जन्म के समय मैसेडोनिया एक छोटा सा राज्य था, लेकिन फिलिप्स द्वितीय ने अपने रणनीति कौशल और सैन्य तकनीकी से माध्यम से इसे एक शक्तिशाली राज्य में बदल दिया। सिकंदर ने अपने पिता से युद्ध कौशल राजनीति की शिक्षा प्राप्त की, जिसने उन्हें आगे चलकर एक महान योद्धा और नेता बनाने में मदद की। सिकंदर के जन्म के बारे में कई कथाएं कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ देवताओं के वंशज के रूप में वर्णन करती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सिकंदर का जन्म एक आम राजकुमार के रूप में हुआ था, जिसे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, जो एक महान यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। अरस्तु ने सिकंदर को विभिन्न विषयों में शिक्षा दी, जिसमें दर्शन, विज्ञान, साहित्य और राजनीति शामिल थे। अरस्तु ने सिकंदर को नैतिकता, न्याय, नेतृत्व के मूल्यों के बारे में सिखाया। उन्होंने सिकंदर को विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रदान किया, जिससे वह एक योग्य और विद्वान नेता बन सके। अरस्तु की शिक्षा ने सिकंदर के व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता पर गहरा प्रभाव डाला। सिकंदर ने अरस्तु की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया और एक महान नेता बन गया। अरस्तु और सिकंदर के बीच का संबंध बहुत गहरा था। अरस्तु ने सिकंदर को न केवल एक शिष्य के रूप में देखा, बल्कि एक मित्र और एक भविष्य के नेता के रूप में देखा। अरस्तु की शिक्षा ने सिकंदर को एक ऐसे नेता के रूप में विकसित करने के लिए मदद की, जो न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक न्यायप्रिय और विद्वान नेता भी था। बचपन से ही सिकंदर एक विश्व विजय का सपना देखता था। उसके पिता फिलिप्स द्वितीय ने उसे युद्ध कौशल और रणनीति की शिक्षा दी, जिसने उसे एक महान योद्धा बनाने में मदद की। सिकंदर ने अपने बचपन में ही कई महान योद्धाओं और नेताओं की कहानियां सुनी, जिसमें एलिसिस और हेराक्लेस प्रमुख थे। इन कहानियों ने उन्हें प्रेरित किया और उन्हें विश्व विजय का सपना देखने के लिए प्रोत्साहित किया। सिकंदर की माता ओल्पियास ने उसे महान बनाने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सिकंदर को देवताओं के वंशज होने की कथा सुनाई, जिन्हें उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी अधिक प्रेरित किया। सिकंदर के बचपन की शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें एक ऐसा नेता बनाया। उसने विश्व विजय का सपना देखा, उसे सच कर दिखाया। सिकंदर ने अपने अभियानों के दौरान कई देशों और राज्यों को जीता, जैसे कि मिस्र। सिकंदर ने 332 ईसा पूर्व में मिस्र पर विजय प्राप्त की और इसे अपने साम्राज्य में शामिल किया। प्रशिया, सिकंदर ने प्रशिया के साम्राज्य पर हमला किया और इसे महत्वपूर्ण युद्ध जीते, जिसमें गोगामेला का युद्ध भी प्रमुख था। बेबीलोन, सिकंदर ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की और इसे अपने साम्राज्य में शामिल किया। पोनिशिया, सिकंदर ने पोनिशिया के शहरों पर विजय प्राप्त की और इसे अपने साम्राज्य में शामिल किया। जैद्रोसिया, सिकंदर ने जैद्रोसिया, जो आधुनिक पाकिस्तान और ईरान का हिस्सा है, उस पर विजय प्राप्त की। बैक्टीरिया, सिकंदर ने बैक्टिया, जो अफगानिस्तान का हिस्सा है, उस पर विजय प्राप्त की और सौगडिया पे भी विजय प्राप्त की। इन विजयों के साथ सिकंदर ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ था। सिकंदर का सपना था दुनिया का एकमात्र सम्राट बनना। वह एक ऐसा शासक बनना चाहता था जो विश्व पर शासन करे और अपनी शक्ति का प्रभाव जो हर जगह पर फैलाए। सिकंदर का यह सपना न केवल एक राजनीतिक लक्ष्य था, बल्कि यह एक व्यक्तिगत सपना भी था। वह एक ऐसा नेता बनना चाहता था जो इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, जिसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। सिकंदर भारत की सीमाओं तक पहुंचा। वो सोचता था कि यह भी बाकी जगहों जैसा होगा, लेकिन भारत कुछ और था। भाई, यह उसे मिला राजा पोरस। राजा पोरस और सिकंदर का युद्ध एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ये युद्ध
भारत के पंजाब क्षेत्र में हुआ था, जब सिकंदर ने अपने अभियान के दौरान भारत पर हमला किया था। सिकंदर की सेना ने झेलम नदी को पार किया और राजा पोरस की सेना का सामना किया। राजा पोरस ने अपने सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। सिकंदर की सेना का सामना करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाओं में भयंकर लड़ाई हुई। राजा पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना का सामना किया, उसे कड़ी चुनौती दी, लेकिन सिकंदर की सेना अधिक प्रशिक्षित और अनुभवी थी, जिससे उन्हें युद्ध में बढ़ती दिलाई। राजा पोरस ने अपने हाथियों का उपयोग करने के लिए सिकंदर की सेना को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर की सेना उसे पराजित किया। राजा पोरस को बंदी बना लिया और सिकंदर के सामने पेश किया। सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि वह उससे कैसा व्यवहार करे। राजा पोरस का व्यवहार करना चाहिए। सिकंदर ने राजा पोरस की बहादुरी और गरिमा की प्रशंसा की और उसे अपने राज्य में वापस दे दिया। युद्ध के बाद सिकंदर ने अपनी सेना को आगे अन्य भारतीय राज्यों पर विजय प्राप्त की, लेकिन सैनिक थक चुके थे, वे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। सिकंदर को भारत के मौसम और कई चीज़ें पसंद नहीं आई। जब सिकंदर भारत आया तो उसने पाया कि यहाँ का मौसम बहुत गर्म और आर्द्र था, जो उसके लिए असहज था। सिकंदर को भारत की जलवायु और भूगोल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसे यहाँ के मौसम की आदत नहीं थी। उसे लगा कि यहाँ का मौसम बहुत गर्म और उमंगा भरा है, जो उसके लिए असहनीय है। इसके अलावा सिकंदर को भारत की संस्कृति और परंपरा भी समझ नहीं आई। उसे लगा कि यहाँ के लोग बहुत अलग और अनोखे हैं। उसकी जीवन शैली उसके लिए अपरिचित थी। सिकंदर को भारत के खान पान की आदतें भी पसंद नहीं आई। उसे लगा कि यहाँ का खाना बहुत ही मसालेदार और तीखा है, उसके लिए असहज था। इन कारणों से सिकंदर को भारत में रहना मुश्किल लगा। उसे लगा कि यहाँ का मौसम, संस्कृति और जीवन शैली उसके लिए अप्रयुक्त थे। सिकंदर के सैनिकों ने कहा, अब बस हमें घर लौटना है। सिकंदर के लिए भारत अजय रहा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसे कड़ी चुनौती दी। राजा पोरस के नेतृत्व में भारतीय सेना ने सिकंदर की सेना का सामना किया और उसे कड़ी टक्कर दी। इसके अलावा भारत की भौगोलिक स्थिति भी सिकंदर के लिए चुनौती थी। यहाँ की गर्म आर्द्र जलवायु, घने जंगल, विशाल नदियाँ सिकंदर की सेना के लिए बड़ी बाधाएं थी। सिकंदर की सेना भी थक चुकी थी, उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने लंबे समय तक युद्ध लड़ा था और उनकी सेना की संख्या भी कम हो गई थी। इन सभी कारणों से सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने में कठिनाइयां हुई। उसने अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। वह भारत को पूरी तरह से जीतने में असफल रहा। उसे अपनी हार माननी पड़ी। इसके अलावा सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने घर वापस जाने के लिए कहा। सिकंदर को अपनी सेना की बात माननी पड़ी। उसने भारत से वापस लौटने का फैसला किया। भारत सिर्फ तलवारों से नहीं, सोच और संस्कृति से लड़ता है। हर राज्य अलग है, पर जब बात आती है देश की, सब एक हो जाते हैं। भारत की जमीन पर कोई बाहरी ज्यादा टिक नहीं पाया, चाहे वो सिकंदर हो या कोई और, क्योंकि भारत के पास ज्ञान, वीरता और आत्मबल है। सिकंदर जब भारत से लौटता है तब वह घायल, थका हुआ और अधूरा था। वो दुनिया जीतने निकला था, लेकिन भारत ने उसे बता दिया, जिस मिट्टी में गुरुकुल और वहाँ तलवारें नहीं चलती, वहाँ विचार चलते। सिकंदर ने बहुत कुछ जीत लिया, लेकिन भारत को कोई नहीं जीत सकता। तो दोस्तों, ये कहानी उस भारत की है जिसने सिकंदर जैसे सम्राट को भी झुका दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।